योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन प्रांगण में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। योगी ने वाजपेयी की स्मृतियों को भी किया याद। दुनिया भर में क्रिसमस की धूम आज मनाया जा रहा है। जीसस का जन्मदिन, ईसा मसीह के जन्मदिन को प्रमुखता से मनाते हैं ईसाई धर्म के लोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रिसमस पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। कहा, जरूरतमंदों की मदद करने और मिलजुल कर खुशियां बांटने का संदेश देता है पर महासम्मेलन के जरिए पूर्वांचल में ताकत दिखाएगी कांग्रेस। गाजीपुर में लगेगा नेताओं का जमावड़ा। प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लोगों में पैठ बनाने की अपनाई रणनीति। यूपी सिपाही भर्ती को लेकर रालाद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सीएम योगी को लिखा पत्र। भर्ती में युवाओं को उम्र सीमा में छूट देने की सीएम योगी से की गई मांग। राम मंदिर निर्माण के लिए काशी प्रांत ने खोला खजाना। 74 करोड़ ऑफलाइन व 8 करोड़ ऑनलाइन दिया गया दान। यूपी में 6 प्रांतों में से काशी से सबसे ज्यादा जुटाई गई संपर्क निधि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले 2 मिनट 10 खबरें। बदायूं के बिरसी में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जनता ने मांगा बस स्टैंड तो बोले देंगे हवाई अड्डा। पूर्व सभा सांसद अखिलेश यादव ने एक्स पर कसा तंज। कहा, आप केवल हवाई बातें ही कर सकते हैं। बुलंदशहर एसडीएम ने जिले का किया निरीक्षण। ठंड में हालातों का जायजा लेने सड़कों पर उतरे एसडीएम। जरूरतमंदों और असहायों को बांटे कंबल। सड़कों पर अलाव रैन बसेरों का भी निरीक्षण किया। अयोध्या में श्री रामलला के लिए सोने का कोदंड भेंट किया जाएंगे। प्रभु श्री राम के धनुष के सोने के स्वरूप को चेन्नई की कंपनी बना रही है। बिहार की राजधानी पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर ट्रस्ट की ओर से राम जी के धनुष कोदंड को स्वर्ण स्वरूप रामलला को समर्पित किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए राम भक्त लंबी लाइनों में लगकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। जैसे जैसे 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आई जा रही है, वैसे वैसे राम भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हुई तेज। 22 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट के अलावा गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज एयरपोर्ट भी तैयार किए जाएंगे। रायबरेली में क्रिसमस से पहले धर्मांतरण का मामला सामने आया। शंघाई के नाम पर ईसाई धर्म की ओर लोगों को आकर्षित करके धर्म परिवर्तन का खेल किया जा रहा है। धर्म परिवर्तन कराने की सूचना पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंच करके छापा मारा। झांसी में घने कोहरे के चलते हुआ भीषण सड़क हादसा। कानपुर हाईवे पर बस ट्रक में जोरदार टक्कर। बागेश्वर से आ रही बस आ रही थी ग्वालियर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा घायल। कुशीनगर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। काशीगढ़ स्टेशन रोड सेवरई में लगी भीषण आग, लगभग 10 लाख की क्षति बमुश्किल आग पर पाया जा सका। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहले राममय हुई अयोध्या। बिहार की गायिका स्वाति मिश्रा ने राम आएंगे गाया गाना। अंगना सजाऊंगी दीप जलाकर दिवाली में मनाऊंगी। अयोध्या में चल रहा है 18 दिवसीय अयोध्या महोत्सव। अम्बेडकर नगर में बीजेपी दफ्तर में मनाई गई अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती। बीजेपी जिलाध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी की अध्यक्षता में मनाई गई जयंती। सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई अटल जी की जयंती। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन किए। कांग्रेस को कई साल बाद याद आए मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर मनाई गई मालवीय की जयंती। मालवीय जी के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। बीएचयू के संस्थापक मालवीय को बताया महान शिक्षाविद। और अब आपको आगरा से खबर बता देते हैं, जहां पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के गांव बटेश्वर पहुंचे सीएम। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज है 99वीं जयंती। सीएम योगी ने अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बटेश्वर से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर उनके गांव बटेश्वर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने बटेश्वर को सौगात दी है इस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बटेश्वर में हेलीकॉप्टर की सेवा दी जाएगी। यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण भी किया।
सीएम योगी ने अटल जी की प्रतिमा का किया अनावरण। बटेश्वर को दी सौगात, हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी बटेश्वर में ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। अमेठी से खबर, जहां पर एक दिवसीय दौरे पर अमेठी जाएंगे स्मृति ईरानी। 27 दिसंबर को अमेठी में रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कई जगहों पर जाकर कई कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। गौरीगंज के जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्रीय मंत्री 774 दिव्यांगों को बांटेंगे सहायक कृत्रिम उपकरण। जवाहर नवोदय विद्यालय गौरीगंज में तैयारी हुई शुरू। 474 दिव्यांगों को बांटेंगी सहायक कृत्रिम उपकरण। चार से 74 दिव्यांगों को बांटेंगी कृत्रिम पत्र। जवाहर नवोदय विद्यालय गौरीगंज में तैयारियां शुरू। अमेठी के एक दिवसीय दौरे पर सोनभद्र से खबर, जहां पर विधायक रामदुलार के जेल जाने से खाली हुई सीट सपा ने द्वंद्वी विधानसभा उपचुनाव में उतारा प्रत्याशी। विजय सिंह गौड़ को सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। विजय सिंह गौड़ के आदिवासी नेता के रूप में पहचान है। विजय सिंह गौड़ ने 1980 में चुनावी सफर शुरू किया था। मुलायम सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। विजय गौड़ विधानसभा सीट दुर्दी में 7 बार विधायक रहे। विधायक रामदुलार के जेल जाने से खाली हुई थी सीट। विजय सिंह गौड़ ने 1980 में चुनावी सफर शुरू किया था। विजय सिंह गौड़ को सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। विजय सिंह गौड़ ने 1980 में चुनावी सफर शुरू किया था। मुलायम सरकार में राज्य मंत्री भी रहे थे। सोनभद्र से खबर, विधायक रामदुलार के जेल जाने से खाली हुई सीट पे अमरोहा से खबर, जहां पर 13वीं कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री और विधायक। भाजपा विधायक राजीव तरारा की माता की 13वीं थी। माननीय शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, राज्य मंत्री संजय सिंह भी पहुंचे। रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने बीच में दी श्रद्धांजलि।
13वीं कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री और विधायक। भाजपा विधायक राजीव तरारा की माता की 13वीं। मंत्री शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, राज्य मंत्री संजय सिंह भी पहुंचे। रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने भी दी श्रद्धांजलि। कन्नौज से खबर, जहां पर एसपी अचानक पहुंचे ठठिया थाने का औचक निरीक्षण कर जांचे अभिलेख। परिसर में सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। अभिलेखों के रखरखाव दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। कन्नौज से खबर, एसपी अचानक पहुंचे ठठिया थाने का औचक निरीक्षण कर जांचे अभिलेख। परिसर में सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। महोबा से खबर, जहां पर बुंदेली समाज के लोगों ने लिखा खून से खत। पूर्व पीएम अटल बिहारी के जन्मदिन पर लिखा गया खत। बुंदेलखंड राज्य और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने की मांग की जा रही है। 35वीं बार पीएम से मांग को लिखा खून से पत्र। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर लिखा खत। महोबा से खबर, बुंदेली समाज के लोगों ने लिखा खून से खत। पूर्व पीएम अटल बिहारी के जन्मदिन पर लिखा खत। बुंदेलखंड राज्य और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने की मांग की जा रही। 35वीं बार पीएम से मांग को लिखा खून से पत्र। सोनभद्र से खबर, जहां पर तेज रफ्तार दो ट्रेलरों की आपस में जोरदार टक्कर। हादसे में दोनों ट्रेलरों में लगी भीषण आग लगने से दोनों ट्रेलर के चालकों की मौत। घटना के घंटों बाद भी नहीं पहुंचा दमकल विभाग। खबर आपको बता रहे हैं सोनभद्र से, जहां पर तेज रफ्तार दो ट्रेलरों की आपस में जोरदार टक्कर। हादसे में दोनों ट्रेलरों में लगी भीषण आग लगने से दोनों ट्रेलर के चालकों की मौत हो गई। घटना के घंटों बाद भी नहीं पहुंचा दमकल विभाग। आग लगने से दोनों ट्रेलर के चालकों की मौत हो गई। के चालकों की हुई मौत। निगम की टंकी बनी शोपीस, देखने के लिए भी पानी जनता को नहीं मिल सका। सिर्फ टंकी दिखाई दे रही है, पानी चलाने वाला नहीं। जितनी पाइप लगी है सब ठेकेदार हजम कर गया। सिर्फ टंकी दिखाई दे रही है, पानी चलाने वाला कोई नहीं।
जितनी पाइप लगी है सब ठेकेदार हजम कर गया। सिर्फ टंकी दिखाई दे रही है, पानी चलाने वाला कोई व्यक्ति मौजूद नहीं। देखने के लिए भी जनता को नहीं मिल रहा पानी, सिर्फ टंकी दिखाई दे रही है। जितनी पाइप लगी है सब ठेकेदार हजम कर गया। सुल्तानपुर में भाजपा कार्यालय पहुंचे प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर अर्पित किए श्रद्धांजलि। इस दौरान आयोजित संगोष्ठी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित जनों से उनके जीवन से प्रेरणा लेकर कार्य करने का अनुरोध किया है और मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। बल्कि विकसित भारत के रूप में आज देख सकते हैं, आज विश्व के सामने हमारा भारत एक स्थान बना चुका है। उसके कारण आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश और देश के हजार जो हमारी जनता जनार्दन, उसके कारण आज हम सब इस दिशा में आगे बढ़े हैं। सर, 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आपने विधानसभा चुनाव जीता है, तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा हो, आप देख सकते हैं 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में पूरे देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। हम 14 का लोकसभा भी जीतते हैं, 17 की विधानसभा भी जीतते हैं, 19 का लोकसभा भी जीतते हैं और उसके साथ साथ हमने ब्लॉक प्रमुख से लेकर के निकाय के चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल किया है। और आज मैं कह सकता हूँ जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है और मोदी जी गरीब कल्याण के कार्यों को लेकर के आगे चल रहे हैं। 2024 में 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी के कंपैरिजन में कितना प्रदेश में प्रभावी हो पाएंगे? आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और कमल निशान मोदी जी और योगी जी का काम लेकर के हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे और 2024 में बहुमत की सरकार फिर मोदी जी की बनेगी। आज समूचे विश्व के साथ साथ सुल्तानपुर में भी क्रिसमस का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना आयोजित की गई। वहीं लोगों ने एक दूसरे को बुके देकर और केक खिलाकर क्रिसमस की बधाई दी है। प्रभु यीशु के जन्मदिन को लेकर सुबह से ही शहर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा की गई। क्रिसमस पर्व पर चर्च और ईसाई संस्थाओं को आकर्षक ढंग से विद्युत झालरों, फूलों एवं झांकी से सजाया गया। सिविल लाइन स्थित सेंट पॉल चर्च में सुबह से ही ईसाई समुदाय के लोगों का आना शुरू हो गया। चर्च में सजाई गई झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। वहीं चर्च में ईसाई समुदाय के अलावा अन्य समुदाय के लोग भी मौजूद रहे। एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी गई। क्रिसमस का पर्व बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज क्या संदेश देना चाहेंगे क्रिसमस को लेकर के? जी हाँ, अवश्य हम लोग उल्लास के साथ मना रहे हैं। न केवल यहाँ पर, पूरे विश्व भर में क्रिसमस का पर्व जो है हर्षोल्लास के साथ और भक्ति के साथ मनाया जाता है। और इसकी हम लोगों ने बहुत सी तैयारियां की थी, न केवल बाहरी तैयारियां, सजावट, 4 सप्ताह हम लोग ने आंतरिक तैयारी की थी, आत्मिक तैयारी की थी, जिसके द्वारा हम लोग अपने हृदय के दरवाजों को पहले खोलें। ये नहीं कि बाहर हम लोग सब सजावट हो और अंदर हमारे अंदर सब वैमनस, सब बुराइयां भरी हैं। तो हम लोगों ने यही प्रयास किया है इस पर्व के अवसर पर 2023 को, और हमारी यही कामना है कि विश्व में शांति हो और विश्व में बंधुत्व की भावना बढ़े। 25 दिसंबर को हम क्रिसमस पर्व मनाते हैं और ये बहुत ही हर्ष और उल्लास का त्यौहार है। इसमें प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में जन्म लिए और हम सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।
जिले के मुजफ्फरखाना कोतवाली परिसर में हाल ही में विवेचना कक्ष बनकर तैयार हुआ है। क्षेत्र में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों में निगरानी के लिए विवेचना कक्ष भवन के एक कक्ष में कंट्रोल रूम बनाया गया, जिसमें लगे एलईडी स्क्रीन के जरिए क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं पर नजर रखी जा सके। पुलिस अधीक्षक एला मारंजी ने बताया कि जिले में लगभग 5 से 6 हजार सीसीटीवी कैमरे हैं, संवेदनशील जगहों पर लगाए जा रहे हैं, जिससे कि कहीं भी कोई अपराध या घटना होती है तो उस पर नजर रखी जा सके। डीजीपी यूपी महोदय के आदेश पर पूरा प्रदेश में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए अभियान चल रहा है। उसी क्रम में थाना जनपद अमेठी में भी लगभग 5000 कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा है, जो मेन चौराहा, तिराहा, स्कूल और जो संवेदनशील जहाँ है जिले का बॉर्डर वहाँ लगा हुआ है और भी लगाया जा रहा है। और इसके अलावा हर थाने क्षेत्र में जो भी 20-25% का सीसीटीवी कैमरा जो ऑलरेडी लगा हुआ है, वो हर थाने पे एक कंट्रोल रूम बना के वहाँ जोड़ा जा रहा है। इसी में इसका फायदा है पूरा थाना क्षेत्र का, थाने से उसका निगरानी की जाएगी। ऐसे में जिस तरह से ये सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, ऐसे में कितना जो है इसका लाभ होगा आप लोगों को? देखिए, कैमरा सीसीटीवी कैमरा का 2 फायदा है। एक क्राइम प्रिवेंशन में भी काम करता है। जो अपराधियों आजकल वो देखते हैं कैमरा है नहीं, उसके बाद क्राइम करते हैं। जो कैमरा जब लगेगा उसका प्रिवेंशन भी होगा। उसके बाद जो घटना हो गया है उसमें हम पास में भी कई घटना वर्कआउट किए हैं, अगर आगे भी उसी मदद से हम वर्कआउट करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।